भक्ति काल के दो ग्रंथ, भाषा ग्रंथ अपने आप में अनुपम हैं और अद्वितीय हैं। और महाराज जी, बड़ी विलक्षण बात यह है कि दोनों इन महान ग्रंथों के प्रादुर्भाव का काल भी लगभग एक है। एक तो सब परिचित हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की अति विशिष्ट महनीय कृति श्रीमद् रामचरितमानस। रामचरितमानस के रूप में वस्तुतः भगवान श्री राम का संवत 1631 में श्री रामनवमी के पवित्र अवसर पर मंगलवार के दिन जो ग्रह गोचर की स्थिति रामावतार के काल में थी, वही ग्रह गोचर की स्थिति संवत 1631 श्री रामनवमी मंगलवार मध्याह्न काल में उपस्थित हुई और उसी पावन वेला में श्रीमद् रामचरितमानस का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए संतों की ऐसी मान्यता है महाराज जी कि मानो कलिमल ग्रसित जीवों पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु श्री राम ही गोस्वामी तुलसीदास जी की लोक मंगलकारिणी लेखनी के माध्यम से वांग्मय स्वरूप में, ग्रंथाकार रूप में श्री राम जी ही प्रकट हुए। और एक विलक्षण बात है महाराज जी, ग्रंथाकार में श्री राम जी प्रकट हुए संवत 1631 में। स्वयं गोस्वामी जी ने कहा, संवत 1631 करूं कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। इसलिए स्वयं ग्रंथ का कर्ता ही समय का, संवत का, मुहूर्त का निर्देशन कर रहा है, इसलिए किसी को कोई संदेह का अवसर ही नहीं है। और उसी दिन महाराज जी संवत 1631 में रामनवमी मंगलवार के दिन, उसी दिन ओरछा के परम भक्त महाराज श्री मधुकर साहब महाराज की परम भक्तिमती महारानी कुंवर गणेश बाई के अंक में शरीव जी से श्री राम राजा सरकार भी प्रकट हुए। तो सकल विग्रह के रूप में, श्री विग्रह के रूप में उस तिथि पर श्री राम जी का प्रादुर्भाव, ग्रंथ के रूप में उस तिथि पर श्री राम जी का प्रादुर्भाव, और श्री राम जी की जयंती तो वह है ही है, रामनवमी है। लगभग उसी काल में भक्तमाल ग्रंथ का प्रादुर्भाव। किंतु समस्या यहां यह है कि जैसे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का रचना काल, उसका संवत अपने ग्रंथ में निर्देशित कर दिया, स्पष्ट कर दिया, नाभा जी ने पूरे भक्तमाल ग्रंथ में कहीं कोई सन संवत का उल्लेख नहीं किया। इसलिए मीमांसक विचारक बहुत विचार करते हैं भक्तमाल के रचना काल के संबंध में। लेकिन एक बहुत सुंदर सुविधा जिससे हम ग्रंथ की रचना काल का विचार कर सकते हैं, वो श्री नाभा जी ने ही कृपा करके उसे अपने अंतर्हित होने के 100 वर्ष बाद श्री प्रियादास जी महाराज नामक वृंदावन के एक महान संत को, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, जिनके शिव्य ठाकुर श्री राधा रमण लाल जी हैं, उन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रशिष्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी और उनके शिष्य श्री मनोहर दास जी और प्रशिष्य के शिष्य मनोहर दास जी के शिष्य श्री प्रियादास जी, ये गुरु परंपरा है उनकी।
उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की टीका की रचना स्वयं नाभाजी की आज्ञा से लिखी और नाभाजी महाराज ने भगवत धाम महाप्रयाण के 100 वर्ष पश्चात प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया और दर्शन देकर आज्ञा की कि टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाइए। विस्तार पूर्वक भक्तमाल की टीका लिखो, मूल के ऊपर तुम टीका लिखो। और जब श्री प्रियादास जी ने टीका पूर्ण की भक्तमाल ग्रंथ की भक्ति रसबोधनी नाम की टीका, तो उन्होंने बड़ी कृपा हम सब लोगों को पर की कि उन्होंने अपनी टीका में संवत स्वयं ही निर्देशित कर दिया। तो उससे एक विचार की शरणी हम लोगों को उपलब्ध हो गई। वे लिखते हैं, तर तो टीका की पूर्णता का समय हुआ, इससे 100 वर्ष पहले चले जाएं, (1769) से 100 साल पहले चले जाएं तो नाभाजी का तिरोभाव संवत सुनिश्चित हो जाएगा। संवत 1669 श्री नाभाजी की महाप्रयाण तिथि हो गई। निकुंज प्रवेश तिथि कहो, महाप्रयाण तिथि कहो, परम पद तिथि कहो, वो हो गई। अब महाराज जी 1600 सेवा में उपस्थित थे और अवस्था उनकी अत्यल्प ही थी। अनुमान है 14-15 वर्ष की अवस्था रही होगी। तो 14-15 वर्ष की अवस्था छोटी अवस्था ही कही जाएगी। उस अवस्था में हम ग्रंथ के माध्यम से सारी चर्चा करेंगे, अभी केवल एक सूक्ष्म दृष्टि प्रस्तुत कर रहे हैं। उस अवस्था में प्रियादास जी लिख रहे हैं, मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जूबे, करत बयार नाभा मधुर समारसों। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ध्यान में है, मानसी सेवा में अपने आराध्य श्री जानकी नाथ जी की अष्टयाम सेवा वे करते हैं। श्री सीताराम जी की उपासना की परंपरा में मधुरोपासना के प्रवर्तक आचार्य के रूप में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज को स्वीकार किया गया। ये मधुरोपासना के प्रवर्तकाचार्य हैं। रस उपासनाएं भावनाएं तो सभी सनातन हैं और नित्य हैं, लेकिन किसी विशेष काल में जब कोई एक उपासना की पद्धति विलुप्त प्राय हो जाती है तो किसी न किसी एक आचार्य कोटि के महापुरुष के द्वारा उस विलुप्त परंपरा का पुनर्जागरण होता है, उसकी पुनर्स्थापना होती है और फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो यह कार्य श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने किया। वे नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, सीताराम जी की उपासना में मानसी सेवा में प्रवृत्त हैं। और श्री नाभाजी महाराज करत बयार नाभा मधुर समारसों। नाभाजी एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। करत बयार नाभा मधुर समारसों, सेवक को स्वामी की सेवा में, सद्गुरु की सेवा में, पूज्य की पूजा में कितना सावधान होना चाहिए, ये एक ध्यान देने योग्य बात है। बहुत से लोग कहेंगे महाराज बहुत गर्मी, हम आपको पंखा करते हैं और पंखा करते करते इतनी जोर से पंखा करेंगे कि 10-5 चोट पंखा की उसी को लगा देंगे जिसको हवा कर रहे हैं, उसी को 2-4 चोट पहुंचा देंगे और संपूर्ण पापों का प्रायश्चित वर्तमान काल में तो 2 अक्षर का है, शौरी। अब गुरुदेव मानसी सेवा में विराजमान हैं तो हवा भी इतने सावधान होकर के पंखा करना है, व्यजन डुराना है कि पंखा की अति सूक्ष्म ध्वनि भी उनके ध्यान में विक्षेपक न हो।
उन्हें गर्मी का अनुभव भी न हो और उनकी मानसिक उपासना में, उनकी ध्यान धारणा में कोई विक्षेप भी न हो। तो करत वयार नाभा मधुर संहार सो, बहुत मधुर भाव से धीरे धीरे हवा कर रहे हैं। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, कि कोई सिद्ध पुरुष थे, उच्च कोटि के महात्मा थे, उनकी सेवा में रहने वाले जो उनके शिष्य थे वो भी गुरुगत प्राण ही थे, बड़े उच्च कोटि के थे, वो भी सत्य घटनाएं महाराज जी। तो गुरुदेव भरत चरित्र वर्णन कर रहे थे और शिष्य पंखा जल रहा था। तो ऐसी कोई विलक्षण प्रेम की बात आई कि शिष्य संभल नहीं पाया और वह प्रेम के आवेग में मूर्छित होकर गिर गया। गुरुजी बड़े सावधान, कीर्तन कराया, लोगों ने उसे उठाया, दूसरी ओर ले गए। कथा पूरी हो गई। गुरु महाराज आसन पर पधारे और गुरुजी ने बड़े स्नेहपूर्वक कहा शिष्य से कि अब तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, अब जाओ भजन करो, बच्चा जाओ भजन करो। महाराज मेरा भजन तो आपकी सेवा ही है। बोले देखो, प्रेम का जागरण होना ये तो बहुत अच्छी बात है, कथा श्रवण से प्रेम जागृत हुआ और इतना तीव्र सात्विक भाव जगा कि तुम मूर्छित हो गए, अच्छी बात है। लेकिन जिस सेवा से, जिस सत्संग से प्रेम जगा, उस कथा के श्रवण में बाधा उत्पन्न हो गई और तुम्हारी सेवा छूट गई। इतने श्रोताओं का ध्यान भगवत चरित्र से छूटकर तुम्हारे ऊपर चला गया, कथा के रस में विक्षेप हो गया, तो वस्तुतः अब तुम सेवा के योग्य नहीं रहे। अब तुम कुछ दिन जाकर के श्री चित्रकूट में नाम जप करो। अब घटना तो महाराज जी बड़ी सामान्य सी है, लेकिन कितनी सूक्ष्म है कि उस प्रेम के आवेग को रोक कर भी तुम्हें सेवा करनी चाहिए थी। किसी भी प्रकार से निकट रहने वाले साधक के द्वारा, शिष्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा उपास्य की सेवा में विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए, किसी भी सेवा में। करत बयार नाभा मधुर संहार सो। और उसी समय श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का, आचार्य चरण का ध्यान सेवा से छूटा। अब पंखा झल रहे हैं नाभा जी, उनके मन में आया कि गुरुजी के श्रीअंग की सेवा ही केवल मेरी सेवा नहीं है, वे जिन अपने उपास्य आराध्य की सेवा कर रहे हैं उस सेवा में विक्षेप आ जाएगा तो मेरा सेवक धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरुजी को कष्ट क्यों करना पड़े, हमारे गुरु भाई पर संकट आया है तो गुरुजी को क्यों कष्ट करना पड़े, उनकी सेवा क्यों छूटे। पंखे के पवन के संकेत से ही समुद्री तूफान की दिशा को उलट दिया नाभाजी ने और अपने संकल्प से ही शिष्य निर्विघ्न रूप से, निर्भयता पूर्वक जहाज के सहित किनारे लग गया। पर समर्थ सद्गुरु अपने भावमय देह से एक ही क्षण में समुद्र तट पर पहुंच चुके थे और वे समुद्र भगवान की विभूति है। सरसामस्मि सागरा, तीर्थाधिराज है, तीर्थाधिपति है समुद्र, इसलिए समुद्र और उसी समय गुरु भाई ने आपको पुकारा, आप यहाँ आए, युगल अति सुकुमार हैं और आपकी माला को अंगीकार करने के लिए मस्तक झुकाए बस सामने बैठे हैं। आप कृपा करके उन्हें माला धारण करावें। आपकी कृपा से गुरु भाई का संकट तो दूर हो गया। आप तत्काल सेवा में आ गए मानसी राज्य में और भगवान की सेवा संपन्न करके नेत्र खोले और नेत्र खोलने के बाद पूछा, बोले हो कौन? ये मेरे भीतर प्रवेश करके कौन बोला? उस ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में
पूज्य गुरुदेव के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर संवाद करना, ये विलक्षण सामर्थ्य किसकी है, किसे प्राप्त हुई? तो नाभाजी ने यह उत्तर नहीं दिया कि महाराज मैं कोई छोटा मोटा थोड़ी हूं, आप सिद्ध हैं तो क्या मैं गिद्ध हूं? मैं भी तो सिद्ध का चेला हूं, तो सिद्ध ही हूं। आपका सिद्ध शिष्य बोला। ऐसी अहमुक्ति उनकी वाणी से निर्गत नहीं हुई, अपितु अति विनम्र भाव से नाभाजी ने कहा, हे गुरुदेव, वही आपका कृपा पोषित पालक बालक नाभा बोला, जिसे आपने अपना चरण जल और अपना अधरामृत दे करके जिला रखा है। बोल्यो वही कौन, जौन सीथ पाल्यो दे दे सुकुमार सो। कुमार अवस्था से ही, 5 वर्ष की अवस्था से ही अपनी जूठन खिला के जिसे आपने पालित पोषित किया है, जीवित रखा है, वह आपका कृपा पालित बालक ही बोला। सिद्ध शब्द का अर्थ ही यही है, पूर्ण विकृति जिसमें आ जाए वही सिद्ध है? कनी रह जाए, गांठ रह जाए, विकृति पूरी आई नहीं तो सिद्ध कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ साधुओं में दाल सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गया, आलू सिद्ध हो गया। सिद्ध माने अब उसमें कनी नहीं रहेगी, वो पूरी तरह परिपक्व हो चुका है, विगलित हो चुका है। और ये सिद्धावस्था कैसे आती है? ये किसी जंत्र मंत्र तंत्र टटका टोना इधर उधर करने से नहीं आती है। ये सिद्धावस्था कैसे आती है? इस संबंध में सिद्धों का ही वचन प्रमाण है। सिद्धाः ऊचुः, सिद्धाः ऊचुः, सिद्ध कह रहे हैं। अयं तत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम् मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः तृषार्तो वगाढो न सस्मारदावम् न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवन्नः। अयं कः, अयं मनोवारणः गजेंद्रः, ये मनरूपी हाथी इस भवाटवी में लगी हुई जो भयंकर आग है उससे झुलस रहा था। क्लेश दावाग्नि दग्धा, अब तृषार्ता, सरिता के, सुर सरिता के दोनों तटों पर बसे हुए महदरण्य में प्रचंड अग्नि लगी हुई है। और वो महाराज जी देख रहा है कि इधर भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है, पर देखता हुआ भी उस ताप से सर्वथा विनिर्मुक्त है। दावम नसस्मार, उस झुलसन का, उस तपन का, उस गर्मी का अनुभव वह नहीं कर रहा है। वह तो उस सुर सरिता की सुशीतल जलधारा में डूब करके ब्रह्म संपन्न हो रहा है। आहा, ब्रह्म संपन्न वन्नः। इसी श्लोक को तुलसीदास जी ने मानस जी में आश्रय दिया। मन करि विषय अनल वन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। इसका मतलब है कि यह जो विकृति है, यह जो सिद्धावस्था है, वो भगवत भागवत चरितामृत सुर सरिता में अपने मनरूपी हाथी को डुबाए बिना प्राप्त नहीं होती है। यही इसका सर्वोत्कृष्ट साधन है।
गुरु जी ने कहा, अग्रदेवाचार्य जी ने कहा, वत्स नाभा भई तो पे साधु कृपा। ये जो विलक्षणता इस छोटी सी अवस्था में तुम्हारे भीतर आई है, ये तुम्हारे किसी पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये तुम्हारे किसी तीव्र साधन का फल भी नहीं है। यह साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से जो तुमने साधु सेवा की है उसी का फल है। नाभा जी को उनके गुरु जी ने साधुओं की टहल में ही नियुक्त किया था। परोस के जिमाना, पत्तल उठाना, परोसना, सब प्रकार की संतों की सेवा। और महाराज जी विलक्षण बात है, सब लोग तो अनधिकारी लोग तो इसकी महिमा को, गरिमा को नहीं समझेंगे, जिनका एक विशेष पक्ष का आग्रह या दुराग्रह है, किंतु इस प्रकार की बातें हमारे भक्ति ग्रंथों में हैं और वर्तमान के ग्रंथों में नहीं, आर्ष ग्रंथों में इस प्रकार की बातें हैं कि भगवत प्राप्त दिव्य महत् पुरुषों के चरण जल और उनके उच्छिष्ट के सेवन से चित्त की ऐसी शुद्धि हुई है जो कई जन्मों तक साधन करने के बाद भी न हो, वैसी शुद्धि, चित्त की शुद्धि को ग्रहण करने से हुई है। आजकल लोग कहते संत चरणामृत लेने की कहां बात लिखी है? गुरु महाराज का चरणामृत ले लो, बहुत है। आप भागवत जी को प्रमाण मानते हैं कि नहीं? श्रीमद् भागवत में राजर्षि परीक्षित कह रहे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक, कंठस्थ नहीं आचार्य जी, हृदयस्थ करने के योग्य है। बहुत प्यारा श्लोक। साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते। क्या प्यारा श्लोक। साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणो च प्रति भगवत चरणामृत और भागवत चरणामृत ग्रहण करते हैं। विष्णोः अथ तज्जनानांच नित्यम पादोदकम पिबन्ति। नित्य शब्द है, एक दिन दो दिन रोज ही लेना है, नित्य ही लेना है। इस बात को सुनकर आचार्य महामुनीन्द्र परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी को इतनी प्रसन्नता हुई, राजन मेरा कथा कहना सफल हो गया, तेरा चित्त इतना शुद्ध हो गया, भगवान की महिमा समझ में आ जाए इसमें भी कठिनाई है, पर भक्त की महिमा समझ में आ जाए इसमें तो बहुत भारी कठिनाई है। भगवत तत्व समझ में आ गया तो चित्त शुद्ध हो गया महाराज जी, और भागवत तत्व समझ में आ गया, भागवतों की महिमा समझ में आ गई तो चित्त शुद्ध नहीं विशुद्धतम हो गया। और इतने प्रसन्न हो गए सुखदेव जी बिना पूछे ही, बिना भूमिका के ही सीधे सीधे ही सुदामा जी का चरित्र वर्णन करने लगे। और सुदामा चरित्र का वैशिष्ट्य क्या है? सुदामा चरित्र का वैशिष्ट्य है उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जनी अग्रहीत
सिरसा राजन भगवान लोक पावन। लोक पावन भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने परम अकिंचन भक्त ब्राह्मण सुदामा का चरणामृत लिया, ग्रहण किया, उसे अपने मस्तक पर धारण किया। अरे मनुष्य की क्या चले, स्वयं हमारे रमण बिहारी चरण रज लेते हैं तो दूसरे की चले क्या। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणु भी। पीछे पीछे चलते हैं। परमात्मा जो गोप बालकों की जूठन खा रहा है, ये कैसा परमात्मा। श्रौत यज्ञों में जिनमें वषटकार का प्रयोग होता है और बड़ी पवित्रता से पुरोडास का निर्माण किया जाता है और कपालों पर पुरोडास का वपन किया जाता है और विशुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक देश काल मंत्र की शुद्धि से युक्त होकर के वे श्रौत यज्ञ परायण ब्राह्मण भावना से यह निश्चय कर लेते हैं कि जिस देवता के संबंधी पुरोडास का वपन किया गया है उस देवता ने उसे स्वीकार किया, मानते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष स्वीकार करते हुए वे दर्शन नहीं कर पाते हैं। और ये कैसा परमात्मा है। वशिष्ठादि ऋषि पुरोडास का वपन करते हैं तो प्रत्यक्ष परमात्मा आरोग रहा है, देख नहीं पाते हैं। और ये गोप बालकों के बीच में बैठकर लइयो रे तेरी कड़ी कैसी, तेरी छाछ कैसी, तेरी मयूरी कैसी, भगवान का जूठन छीन के खा रहे हैं और भगवान भी उनका जूठन खा रहे हैं। इसी से तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। तब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि बालक तो बालक होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा जूठे सखरे का विचार होता नहीं है, भगवान बालक ही तो हैं, तो इसलिए इसको आप प्रमाण नहीं बना सकते। यज्ञोपवीत हो गया हो, कुछ 2-4 अक्षर पढ़ लिख गए हों, उसके बाद ऐसा किया हो तो विचारणीय बात है। भगवान द्वारिकाधीश रूप में सारे संदेह अपास्त हो गए। पूर्ण वैदिक चर्या है भगवान की। और उसी चर्या को देखकर तो नारद जी आश्चर्यचकित हैं। और भगवान समाधान करते हुए क्या कह रहे हैं। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम, ब्रह्मन् अहम धर्मस्य वक्ता। केवल वक्ता नहीं हूं, करता, जो बोलता हूं उसके अनुरूप आचरण भी करता हूं। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम करता तदनुमोदिता तत्शिक्षयन् लोकमिमम् आस्थितः, तत्शिक्षयन् इमं लोकम आस्थितः। उस वैदिक धर्म की अपने आचरण के माध्यम से शिक्षा देने के लिए ही इमं लोकम आस्थितः, मैंने इस लोक का आश्रय लिया है। इसलिए पुत्र मां खिद, बेटा नारद तुम खेद मत करो कि परब्रह्म परमात्मा को इतना कर्मकांड करने की क्या जरूरत पड़ गई। संध्योपासन, तर्पण, श्राद्ध, गायत्री जप, इस सब की परमात्मा को भला क्या आवश्यकता है। महाराज जी हमने तो जैसा देखा है